एक आदमी बस में सो रहा था, आधी नींद थी और आधी नींद जाग रहा था और आधा सो रहा था। इतने में एक आदमी आया और चिल्लाते आया कि तरकारी पूरी तरकारी पूरी तरकारी पूरी। ये खा गया, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 लिया। और जब पैसा मांग रहा तो गुस्सा गया, तो पैसा कहने दी मुँह, क्यों तरकारी पूरी खाए तो पैसा नहीं दोगे? और इतनी की तरकारी पूरी बोलो तो बोलो सरकारी पूरी सरकारी पूरी। तो नहीं सुनने से ऐसा होगा, तरकारी पूरी को सरकारी पूरी सुन करके वो खा गया और जब पैसा मांगा तो उसकी हालत ख़राब। इसलिए जब खासकर दीनी मसला बयान किया जाए ना तो समझें उसको शुरू से आखिर तक, और अगर नहीं समझ में आए तो बाहर पूछ लें, लेकिन बाहर जा कर के खुद जो है ना लगा करके इधर उधर नमक मिर्च लगा करके बयान ना करें। सफ़र के लिए जिस पर कसर वाजिब है 3 दिन का सफ़र होना चाहिए। आम चलन में अगर कोई चले तो कम से कम 3 दिन का सफ़र हो। तो अभी तो कोई पैदल चलता नहीं, और ना ही घोड़े का सवारी करता है, और ना ही है ना ऊँट पर सवारी करता है। तो कहा गया है कि अभी फ़िलहाल चूँकि ट्रेन का सफ़र है, फ्लाइट का सफ़र है, तो देखा जाएगा कि जहाँ से यानी घर से अगर आप जिस जगह जा रहे हैं इस जगह की मसाफत को देखें कि कितनी मील है, क्या मीटर दूर है। तो उलमा ने बयान किया गया कि अगर 92 किलोमीटर्स यानी 92 किलोमीटर्स की अगर दूरी है तो आदमी मुसाफिर हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम समझिए कि रायगंज जाएंगे या फिर मान लीजिए मालदा हम जाएंगे, तो मालदा तकरीबन यहाँ से 180 किलोमीटर है। तो जैसे ही आप घर से निकलेंगे सफ़र के इरादे से कि आपको मालदा जाना है, तो ये आबादी है, ढोलेगांव में रहते हैं आप, तो ये आबादी आपका इलाका है। यहाँ अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर कसर नहीं है। जैसे ही आबादी से निकल करके ढोलेगांव मोड़ आप क्रॉस करेंगे, चूँकि सफ़र के लिए निकल चुके हैं आप, बेरजारी पहुँचे और असर की अजान हो गई, तो आप सोच रहे हैं कि गाड़ी तो अपनी है और फिर यहाँ से हम जाएंगे रामगंज तो फिर मगरिब का वक्त हो जाएगा, तो एक काम करते हैं यही पढ़ लेते हैं। तो अब अगर आप बेरजारी में नमाज़ पढ़ेंगे असर की तो आप 4 रकत नहीं पढ़ सकते। कितनी रकत पढ़नी होगी? 2 रकत पढ़नी होगी। आप आज बेरजारी हाट जाबे तो 2 रकत पढ़বেন এরকম नहीं। ये उस वक्त है जब आप मालदा जाने के इरादे से घर से निकलेंगे, अपनी आबादी से निकल गए, चौहद्दी से निकल गए, जहाँ तक आपकी आबादी है, आपका गांव है, इलाका है, वहाँ से निकले तो आप शरई मुसाफिर हो गए। लिहाजा अगर असर की नमाज आप पढ़ेंगे तो 4 के बजाय 2 रकत पढ़नी होगी।